थाना जमुनापार क्षेत्र के अंतर्गत लक्ष्मी नगर के रोशन विहार कॉलोनी में रहने वाले युवक शिवम के पिताजी राधाकृष्ण 1 साल पहले गुम हो गए थे, जिसकी थाना जमुनापार में गुमशुदगी दर्ज है। शिवम लक्ष्मी नगर के फल की दुकान लगाता है। कुछ दिन पहले युवक शिवम की दुकान पर फल खरीदने आता है। फल खरीदते वक्त शिवम से पूछता है कि तुम इतनी छोटी उम्र में काम क्यों करते हो, तुम्हारे पढ़ने लिखने की उम्र है। तो शिवम बताता, मेरे पिताजी 1 साल पहले कहीं गुम हो गए, इस वजह से मुझे ये काम करना पड़ता। शिवम से युवक और उसके पिता की फोटो दिखाने को कहता है और अपने फ़ोन पर फोटो व्हाट्सएप करने के लिए बोलता है। शिवम के फ़ोन से फ़ोन करके अपने दोस्त को वहां बुला लेता और बाइक पर बैठकर चला जाता है। रविवार को शिवम के फ़ोन पर युवक का फ़ोन आता है, तुम्हारे पिताजी का पता चल गया, किडनैपर 2 लाख रुपए की मांग कर रहे। शिवम बैग में कुछ कॉपी किताब रख कर अपने दो दोस्तों के साथ उनके बताए थाना जमुनापार क्षेत्र के गांव रावल में राधा रानी मंदिर के पीछे खादर में पहुंच जाता है, जहां उसे 2 युवक दिखाई देते हैं। इसके अलावा एक पीछे खड़ा दिखाई देता है। 2 युवक शिवम से पैसों के भरे बैग को मांगते हैं। शिवम पहले अपने पिताजी को देखने को कहता है, उनके बीच झड़प हो जाती है। शिवम शोर मचा दिया, शोर की आवाज़ सुनकर ग्रामीण दौड़े चले आए। ग्रामीणों को देखकर दोनों युवक भाग जाते हैं। तीसरा युवक फायरिंग करता है, जिसे ग्रामीणों ने घेराबंदी करके पकड़ लिया। पुलिस को सूचना दी। पकड़ा गया युवक गोपाल शर्मा पुत्र नेक्सू निवासी बदायूं का से शिवम के पिता राधाकृष्ण के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। थाना जमुनापार में युवकों के खिलाफ तहरीर दर्ज कराई गई। मथुरा से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है? शिवम कुमार, कहाँ के रहने वाले हो? रोशन विहार कॉलोनी। जी, क्या घटना हुई है, क्या मामला है आज? मेरे साथ ये घटना हुई है कि परसों शाम के टाइम करीब 7 बजे करीब एक व्यक्ति आया मेरे पास और आने के बाद मेरे साथ दुकान पर हालचाल पूछने लगा कि कैसा चल रहा है धंधा पानी, ये है वो है। और फिर उसने पूछा कि तुम इतनी उम्र में, अभी पढ़ने की उम्र है तुम्हारी, तो तुम ये काम क्यों कर रहे हो। फिर मैंने उसको सच्चाई बताई कि मेरे पिताजी 1 साल से लगभग लापता है और इस वजह से मुझे ये काम करना पड़ रहा है। तो उसने मेरे पिताजी का फ़ोटो दिखाने के लिए पूछा कि मैं अपने पिताजी का फ़ोटो दिखाऊँ। तो मैंने उसको अपने पिताजी का फ़ोटो दिखाया तो उसने कहा कि ऐसा करो, ये नंबर है, इस नंबर पर तुम ये व्हाट्सएप कर दो, फ़ोटो को व्हाट्सएप करो पिताजी को। अगर हमको कहीं पता चलेगा तो हम तुम्हारे पिताजी को बताएंगे फ़ोन करके। फिर उस व्यक्ति का दूसरे दिन मेरे पास फ़ोन आया कि तुम्हारे पिताजी फर्रुखाबाद में मिल गए हैं, अगर तुमको चाहिए तो 2 लाख रुपये तैयार रखना। ये बात उन्होंने मेरे से कहा था कि 2 लाख रुपये तैयार रखना, तुम्हारे पिताजी तुमको दे दिए जाएंगे और हमको हमारा पैसा दे देना। मैंने कहा ठीक है, आप मेरे पिताजी लौटा देना, मैं आपको 2 लाख रुपये दे दूँगा। ये बात हुई थी। फिर उन्होंने आज फ़ोन किया है कि 2 लाख रुपये लेकर गांव रावल में राधा रानी मंदिर के पास आ जाओ। मैं फिर अपने 2 अन्य साथियों के साथ राधा रानी मंदिर पहुंचा। वहां पर जाकर इन्होंने कॉल की कि राधा रानी के मंदिर के पास जो कच्ची रास्ता है यमुना जी के लिए, वहां पर आ जाओ, वहां पर हम मिलेंगे। फिर मैं वहां पर गया तो ये 2 व्यक्ति हम मुझे मिले। तो मैंने इनसे पूछा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। तो इन्होंने कहा पैसे लाए हो कि नहीं लाए। मैंने कहा हाँ पैसे लाया हूँ, तुम मेरे पिताजी दिखा दो कहाँ पर हैं, कुछ बात करा दो मेरी जो भी है। तो इन्होंने मेरे से बात नहीं कराई और ये फिर मेरे को पैसे मांगने की ज़बरदस्ती करने लगी, पैसे कहाँ हैं, पैसे दो। फिर मैंने कहा मेरे पहले पिताजी को दिखाओ। ये फिर इन्होंने क्या हुआ कि ये हमसे ऐसे जाने लग गए, हमारे ऊपर मतलब कि शक करने लग गए कि ये वो है। मैं समझ गया कि ये धोखाधड़ी वाले इंसान हैं जो भी है, जैसे कि ये। फिर मैं ये हुआ कि मेरे साथ ये हमसे हाथापाई करने लग गए कि पैसा कहाँ है, छीना छानी करने लगे, बैग वगैरह में मेरे में छीनने लग गए मेरे से बैग कि लाओ पैसे किधर हैं, ये वो है। तो इन्होंने क्या हुआ कि हमने ये मिले हमको, हमने भी ज़बरदस्ती की, थोड़ी बहुत हाथापाई हुई हमारे और इनके बीच में। फिर इन्होंने तमंचा निकाला हमको जान से मारने के लिए। फिर तमंचा में इनको निकाल के फायर भी कर दिया, हवा में फायर हो गया। यह फायर हो गया, पर ये ऊपर वाली कृपा से हमारी जान बच गई। ये फिर हमने थाना अध्यक्ष जी को फ़ोन किया, एक हमने पकड़ लिया और ये इनके फरार हो गया इन दोनों में से। अच्छा, थाने में तहरीर दी है तो पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने ये कहा कि हम इसको खोजने की जानकारी लेंगे, खोजबीन करेंगे, इनको